गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो वी विल टेक वन एग्जांपल। सी द क्वेश्चन इज विल बी लाइक दिस: फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 2 years at 10% कंपाउंडेड एनुअली। गॉट इट? बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। द वेरी फर्स्ट मेथड इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, एंड द सेकेंड मेथड इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो एक हमें विदाउट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना सीखना है और एक फॉर्मूले से। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप वो सब चीजें सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला यूजिंग नहीं करेंगे, हम लोग डेटा मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। डेटा मेथड, ठीक है। और डेटा मेथड क्या होता है समझते हैं इसको। देखो, इस क्वेश्चन को देख के बस आप इतना समझ लीजिए, व्हाट इज योर प्रिंसिपल? योर प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज। Got it? What is your rate? Your rate is 10%. And what is your time? Your time is 2 years. तो मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उस क्वेश्चन में से मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लिया। द प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज, द रेट इज 10% and time is 2 years and this is compounded annually. See, we are not calculating simple interest, we are calculating compound interest without using formula. Compound interest without using formula. Got it? चलिए, डेटा आपने बना लिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है अब। Now see, there are 2 years, so that's why we will make 2 data. 2 years means 2 data, 3 years means 3 data, 1 year means 1 data, 4 year means 4 data, but here it is 2 year, so we will make 2 data. Got it? तो अब देखो 2 data कैसे बनेंगे, मैं आपको भी पहले यहीं बता दे रहा हूं ये 2 data कैसे बनते हैं। This is the first data P1, this is the second R1, T1, I1 and A1. This is the first data P1, R1, T1, I1, A1, and this is the second data P2, R2, T2, I2 and A2. This is the second data. This is the second data. तो बेटा 2 साल है तो आपको ऐसे 2 डेटा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 years है ना, 2 years में हमेशा 2 डेटा बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इन 2 years 2 डेटा विल बी देयर, ठीक है। चलो अब आप यहां लिख लेना 1 year और यहां लिख लेना 1 year, तो ये 1 and 1 make 2। जो 2 years था ना वो ब्रेक हो जाएगा एक साल में, 1 year और 1 year, एंड दैट 1 and 1 makes 2 years, ठीक है। और अगर 3 साल हैं तो 1 1 1, अगर 4 साल हैं तो 1 1 1 1, अगर 2 साल हैं तो 1 year 1 year। गॉट इट? ठीक है। चलो, व्हाट इज द रेट? Rate is 10%, so you will write 10% in both the cases. Rate is 10%. Clear? What is your principal? Principal is given 10,000, तो आप यहाँ 10,000 लिखेंगे, ठीक है। चलो, ये आपका 10,000 रुपीज हो गया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ठीक। तो इतना आपने बना लिया, ये तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था। अब मैं I1 को कैलकुलेट करूंगा। I1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लो, P1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन 100। अभी मैं I1 को कैलकुलेट कर रहा हूं, I1 को कैलकुलेट, तो योर P1 इज 10,000, रेट इज 10%, टाइम इज 1 year अपॉन 100। 2 0 से 2 0 विल बी कैंसल्ड, तो आपका I1 का आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज। बच्चे जल्दी से I1 मैंने कैसे कैलकुलेट किया बहुत अच्छे से लिख लो, प्लीज लिख लो इसको। I1 मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसको लिख लो, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100।
P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। P1 में 10,000 लिखा, रेट में 10 लिखा, इन टाइम आई हैव रिटन 1 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 100 इंटू 10 1000 रुपीज। तो प्लीज ये लिख लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, ये मैं मिटाने वाला हूं, आप लोग लिख लो कॉपी में। तो आपको याद रखना है आपका I1 1000 रुपीज आ गया। इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका I1 कितना आ गया, 1000 रुपीज। I1 कितना आ गया बेटा, P1 R1 T1 अपॉन 100 के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो कितना आया, 1000 रुपीज आ गया। ठीक है, चलो अब मैं कैलकुलेट करूंगा A1 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस I1। लिख लो, ये A1 का फॉर्मूला लिख लो, P1 प्लस I1। The formula of A1 is P1 plus I1. The formula of A1 is P1 plus I1. What is P1? 10,000. What is I1? 1,000. That makes 11,000 rupees. तो कितने बच्चों को पहले ईयर का डेटा बनाना आ गया। P1 R1 T1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1000 रुपीज, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1000 रुपीज। एंड अमाउंट, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 11,000 रुपीज। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ उसको 11,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अगर आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हो तो आपको 11,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे एक साल के बाद, जिसमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक, चलिए अब सुनिए, ये जो A1 होता है, A1 जो 11,000 आया है आपका, ये जो A1 होता है 11,000 जो आया है, ये A1 बड़े होके P2 बनता है। हमेशा याद रखना, A1 विल बिकम P2। A1 का जो भी आंसर आता है, A1 का जो भी आंसर आता है वो P2 बन जाता है। 11,000, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका जो A1 है वो P2 बन जाएगा, इस बात को भूलना मत। जो A1 का आंसर आएगा ना, जो A1 का आंसर आएगा वो आंसर P2 बन जाता है, P2। यानी यहां पे जो आंसर 11,000 आ रहा है वो आपको वहां लिखना पड़ेगा 11,000। ठीक है, चलो फटाफट I2 कैलकुलेट कर लो। I2 का फॉर्मूला फटाफट मैं मिटाने वाला हूं, जल्दी I2 का फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। I2 का फॉर्मूला होता है P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। जल्दी वैल्यू पुटअप करो इसमें, बताओ P2 क्या है, जल्दी से बताइए P2 क्या है। P2 जल्दी देख के बताइए P2 क्या है। P2 इज 11,000। व्हाट इज R2? 10। व्हाट इज T2? 1 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 110 इंटू 10 1100 रुपीज। ये आपका I2 आया है, ये आपका I2 आया भाई, I2। ठीक है, जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं I2 देख लो फॉर्मूला। ये जल्दी इतना लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं, ये इतना लिख लो, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। वैल्यू पुटअप किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 110 इंटू 10 1100 रुपये। यह आपका I2 आ गया। क्या आ गया? I2। तो आपका I2 का आंसर आ गया 1100 रुपीज। चलो अब A2 का फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। A2 का फॉर्मूला होता है P2 प्लस I2। फॉर्मूला लिखो यार, फॉर्मूला जरूरी है, P2 प्लस I2। अभी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर तो आपको अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा A2? ऐड कर लो भाई। 12100 12100। चलो अभी आपका डेटा बना है, ये सिर्फ डेटा बना है, डेटा, ये सिर्फ डेटा बन गया है आपका पूरा इसको। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, अभी तो सिर्फ डेटा बना है। चलो बना लिया डेटा। आओ अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1
प्लस I2। I1 और I2 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आ जाएगा। I1 कितना आया था 1000 रुपीज और I2 कितना आया था आपका 1100 रुपीज। जब आप I1 और I2 को ऐड कर देंगे, दोनों साल के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आप दोनों ईयर्स के इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका I1 1000 रुपीज आया था, आपने अगर कॉपी में लिखा है तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 2100 रुपीज। ठीक है, I1 और I2 को ऐड कर दिया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चे प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कॉपी में बढ़िया तरीके से लिख लो, फिर हम और क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग एंड राइजिंग।